हेलो कैंसर कर्क राशि तो कैसे रहने वाली है 2025 आपके लिए, चलिए देखते हैं। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैंसर, हम 12 कार्ड्स पुल करेंगे 12 महीने के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैंसर के लिए जनवरी टू दिसंबर। 12 कार्ड्स दे प्लीज, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड कर प्लीज रीडिंग में। लास्ट शफल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी में आप हीलिंग कर रहे हो। अगर तबीयत वगैरह ख़राब चल रही थी, हील करते हुए दिख रहे हो। पेशेंस के साथ जाए, फ्लो के साथ जाए, डिवाइन एंजल्स पे विश्वास करें, हीलिंग होगी आपकी। रश ना करें, चीज़ें स्लो हो सकती हैं पर आपके फेवर में है अगर आप डिवाइन यूनिवर्स पे विश्वास करते हो। और अगर मेहनत कर रहे हो उस सिचुएशन के लिए, जॉब में भी है तो वहाँ पे अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो जिस पर्पस के लिए कर रहे हो वो पूरा होगा। थोड़ा सा देर हो सकता है बट पूरा होगा। टेम्परेंस अच्छी कार्ड है। कुछ केसेस में चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं, बस थोड़ा पेशेंस का कार्ड है। हेल्थ अगर ख़राब चल रही थी, इम्प्रूवमेंट होगी वहाँ पे। कुछ केसेस में पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी भी मदद करेगी आपको। एक अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कार्ड है, बैलेंस लाते हुए। फेब में मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली आप बहुत बिजी रहेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल, एक काम किया, दूसरे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हुए, जॉब बिजनेस को बैलेंस करते हुए, या जॉब 2 बिजनेस को बैलेंस करते हुए। कुछ केसेस में कोई पुराने सेटलमेंट ड्यूज़ अगर आपके बकाया थे वो मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन ऐसा भी होगा कि पैसा आएगा एक हाथ से और कुछ केसेस में खर्च हो जाएगा, तो फिजूल खर्ची से बचे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कुछ सिचुएशंस में आपके पास कोई 2 चॉइसेस, 2 ऑप्शन होंगे तो आप दुविधा में हो सकते हैं कोई पर्सन या कोई सिचुएशन को लेकर के, कौन सा बेटर है, ये वाला या वो वाला। तो वहाँ पे कोई गाइडमेंट और गुरु से सलाह लेकर के आगे बढ़ें। मार्च में मैं देख रही हूँ 10 ऑफ वॉन्ड। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। आपका पीठ लगेगा कि टूट गया मेरा काम करते करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते बड़ा डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम लगेगा। फिर चाहे वो घर परिवार की जिम्मेदारियाँ हो, ऑफिस का काम हो या इन जनरल रिलेशनशिप हो, तो आप एक बर्डन, भारीपन महसूस करेंगे मार्च में। लेकिन अप्रैल में मैं देख रही हूँ मैजिशियन, कुछ इच्छा पूर्ति होते हुए दिख रही है। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि विश फुलफिलमेंट होगी मैजिशियन के साथ। कुछ केसेस में द मैजिशियन ये भी बताता है कि आप कुछ सही झूठ बोल करके कुछ चीज़ हासिल करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप झूठ ही बोल रहे हो, कोई जैसे कुछ चीज़ों को हासिल करेंगे आप अपनी लाइफ में, चाहे उसके लिए सही झूठ जो बोलना पड़े। तो कुछ हद तक ठीक है, अगर किसी का हार्म नहीं हो रहा है उसमें तो वो ठीक है। बट ज़्यादा किसी को धोखे ट्रिक में ना रखें। या फिर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आ सकते हैं, जो आपको ट्रिक करके दे सकते हैं, कोई धोखा मतलब या ट्रिक में फंसा सकते हैं। तो वहाँ किसी दूसरे पे भी अंधविश्वास ना करें। मई में मैं देख रही हूँ कि बच्चे से रिलेटेड कोई खुशखबरी हो सकती है या बच्चे आपके सोर्स की हैप्पीनेस हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई लव भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप यंगर पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या यंगर नहीं है तो फीलिंग्स जो अपना एक्सप्रेस करेंगे ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, पुराने पर्सन हो सकते हैं जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। जून में मैं लेकिन देख रही हूँ डे टू डे लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, छोटी मोटी बात पे ड्रामा होना, बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बढ़ना। अगर परीक्षा दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो वो वाली एनर्जी है। रिलेशनशिप में है तो बाहरी लोगों के कारण रिलेशनशिप में इश्यूज आना बार बार। मैरिड हैं तो घर वाले, अदर लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण आप दोनों में नहीं बनना, वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो थोड़ा सा काम, पेशेंस रखें, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी अगर आप पेशेंट रहें। जुलाई में मैं देख रही हूँ कि आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं कि मैं अब फिर से हर्ट नहीं होऊंगा, मैं किसी ऐसी इंसान या कोई पर्सन या कोई सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा या दूंगी कि मैं फिर से हर्ट हूँ। आप एक इमोशनल वॉल बिल्ड करेंगे, चाहे फिर वो रिलेशनशिप में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप हर्ट होने नहीं देंगे। आप वेट एंड वॉच करेंगे। आप निराश हैं, हताश हैं जो भी हो रहा है, लेकिन आप
लेकिन अभी आप अपने लिए खड़े रहेंगे, आप फिर से हर्ट नहीं होने देंगे। हाँ, मैं देख रही हूँ अगस्त में आप निकल रहे हैं, डेथ और रिबर्थ कुछ छोड़ रहे हैं और कोई नई बिगनिंग हो रही है, तो एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं। हेल्थ पे बहुत फोकस रखें, नहीं तो पछताना पड़ सकता है, चाहे आपके या घर वाले के लिए। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ एक पुराना सिचुएशन ख़त्म होकर एक नई साइकिल में जाते हुए, कुछ के लिए ये अच्छा भी होगा कि आप अगर एंगेज हैं तो मैरिज तरफ ले जाएंगे, अगर आप वर्किंग हैं तो रिटायरमेंट लाइफ की तरफ आप जाना चाहेंगे। कुछ केसेस में आप सिर्फ वाइफ हैं तो आप मदर बन सकते हैं, तो कुछ के लिए गुड न्यूज़ भी है अगस्त में, या कुछ एंड करके कुछ नई बिगनिंग्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स है। लेकिन सितंबर में बच के रहें, धोखा फरेब हो सकता है, चीटिंग हो सकती है आपके साथ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, या कोई आपको मेंटली परेशान करके जा सकता है। अगस्त में केयरफुल रहें, किसी के बहकावे में नहीं आए, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, नहीं तो लॉसेस हो सकती हैं। अक्टूबर में आप अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हैं, माँ बन सकते हैं आप, प्रेगनेंसी बच्चे की जन्म हो सकती है, बिजनेस में कोई नई आइडिया, नई सिचुएशन, नए आइडिया पे काम करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छी रहेगी द एम्प्रेस के साथ। आप काफ़ी गुड लुकिंग लगोगे, काफ़ी चार्मिंग लगोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे। लास्ट 3 से 6 महीने में जो आपने मेहनत की है उसकी रंग भी आप वो रंग लाते हुए भी दिखोगे, उसका इनाम भी आपको मिलेगा। तो ग्रोथ की कार्ड है, एक्सपेंशन की कार्ड है, एबंडेंस की कार्ड है, भरपूर एबंडेंस की कार्ड है, तो बहुत अच्छी कार्ड है। कुछ केसेस में कोई फीमेल आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, मदरली फिगर, वाइफ, या कोई ऐसे दोस्त कलीग जो कि काफ़ी अच्छे रहेंगे। नवंबर में काफ़ी मज़े करते हुए, हैप्पी रहते हुए, पार्टी ड्रिंकिंग, अगर खास करके यंग एज में हैं, बहुत अच्छे सिंगलहुड फ्रीडम वाली एनर्जी में रह सकते हैं। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कोई विश फुलफिलमेंट, शादी ब्याह एंगेजमेंट, कोई विश फुलफिलमेंट जिस पे आप काम कर रहे थे वो होते हुए दिख रही है, अगर मैरिज के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे थे तो। दिसंबर में 2 ऑफ वांड्स है, 2 ऑफ वांड्स है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड। अगले साल हो सकता है आप ये 25 के एंड में, 26 में आप देश विदेश की यात्रा, मतलब विदेश जा सकते हैं, पासपोर्ट वीज़ा के लिए, नई जॉब के लिए, नई स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हुए या शहर बदलते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, ये नहीं है कि उसी समय जा रहे हैं आप दिसंबर, लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये कार्ड अच्छी है कि पुराने सिचुएशंस जो वर्क नहीं कर रही हैं उनको छोड़ करके आप कोई दूसरी जगह जा रहे हैं, कोई दूसरे सिचुएशन में जा रहे हैं जहाँ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है। देखिए, अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो जनवरी थोड़ी देर से रिजल्ट आ सकते हैं, जनवरी का रिजल्ट फरवरी में आ सकते हैं, तो जन फेब मुझे ठीक दिख रही हैं। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि अप्रैल में कुछ हासिल कर सकते हैं आप मनी के हिसाब से। फिर मैं देख रही हूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके फिनेंसेस के लिए अच्छी मंथ है। अगर रिलेशनशिप में आप देखें तो फिर वही अप्रैल, जनवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर, मैं देख रही हूँ ये कार्ड्स। अगर जॉब की बात करें तो अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये चीज़ें हैं। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ एक मिक्स्ड ईयर है आपके लिए, तो डिटेल रीडिंग मंथली और वीकली तो आते ही हैं, उस पर चेकआउट कर लें। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।